विश्वगुरु जगदलपुर की रैली को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ में अपनी पार्टी का चुनाव का आगाज कर दिया। हाँ जी हाँ, विश्वगुरु ने नया पैतरपा चला है। कहते हैं कि जाति गरीबी से बड़ी नहीं होती। और जगदलपुर में अपनी रैली को संबोधित करते हुए हमारे विश्वगुरु ने कहा कि ठीक है, अब और जातिगत आरक्षण की कोई शायद ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि हो भी क्यों ना, क्योंकि अब गरीबी जो है वो जातिगत संख्या से अधिक हो गई है। तो जहाँ पर जैसी स्थिति होगी, विश्वगुरु अपने आप को परिवर्तित करने में सक्षम है, क्योंकि अब गरीबी की संख्या जातिगत संख्या से ज़्यादा बड़ी हो गई है। इसलिए विश्वगुरु ने अपना तुरुप का इक्का चल दिया है और हमेशा की तरह हिंदुओं को अपना निशाना बनाया है, क्योंकि हिंदुओं के अंदर ही जातिगत व्यवस्था रहती है और इसीलिए उन्होंने इस पर निशाना साधा है और कहा है कि गरीबी सबसे बड़ी रहती है और जातिगत गुणा भाग इससे कोई मतलब नहीं। इसलिए अब नई सरकार क्या गुजरात में छत्तीसगढ़ में नया प्रचार का अभियान है और आपको पता ही है, जुमला पार्टी की एक बड़ी फौज रहती है कार्यकर्ताओं की, जो उस पार्टी के वक्तव्य को और बातों को जनता तक ले जाती है। तो अब छत्तीसगढ़ में जुमला पार्टी ने अपना आगाज़ कर दिया है। उसने कह दिया है कि गरीबी सबसे बड़ी है और जातिगत परिस्थिति से उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसमें विश्वगुरु ने साफ कर दिया है कि गरीबी के आधार पर ही उनकी पार्टी आरक्षण देगी और गरीबी के आधार पर ही लोगों को सभी स्कीम्स और फ़ायदा मिलाया जाएगा। अब देखना महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पार्टी का कोई स्थानीय नेता सीएम पद का उम्मीदवार नहीं है और एक अकेला मोदी सब जगह पर सीएम कैंडिडेट बनने वाला है, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में। अब एक व्यक्ति इतने स्थानों पर कैसे सीएम बन सकता है और किस प्रकार से सीएम के काम को देख सकता है, ये आम जनता को ही सोचना है। लेकिन विश्वगुरु तो विश्वगुरु है, वो कुछ भी कर सकते हैं। एक साथ एक समय पर अलग अलग रूप धारण कर अलग अलग राज्यों में अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ठहरे विश्वगुरु। तो भाइयों बहनों, अब छत्तीसगढ़ में चुनाव का आगाज़ हो गया है और बगैर किसी स्थानीय नेता के ही विश्वगुरु ने अपनी चुनावी रैली को संबोधित करके आगाज़ कर दिया है। अब देखना ये है कि जनता किस प्रकार से इसको लेती है। क्या इस परिस्थिति से कांग्रेस कमज़ोर होती है, क्योंकि जातिगत आरक्षण व्यवस्था तो कांग्रेस ने ही शुरू की थी। बाय बाय कांग्रेस, बाय बाय आरक्षण व्यवस्था। क्या विश्वगुरु यही कहना चाहते हैं? आने वाले छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में ये साफ हो जाएगा कि जनता किसके साथ है, विश्वगुरु के साथ है या भूपेश बघेल के साथ है, जिसने 55 महीने में ही 1,60,000 करोड़ रुपए जनता के खाते में डाल दिए अलग अलग योजनाओं के आधार पर। अब देखना ही है कि जनता किसी चेहरे वाले व्यक्ति को सरकार में लाती है दोबारा से, या बगैर किसी चेहरे के घूमने वाले एक विश्वगुरु को और उसकी पार्टी को सत्ता सौंपती है। मेरे वीडियो को देखने के बाद आप लोग कृपया कमेंट करें और कि आप किस प्रकार से समझते हैं और किस पार्टी को वोट देने के पक्ष में है। भाइयों बहनों, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने उत्तम सुझाव और बातें कमेंट्स में कृपया कर लिखें। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप लोगों ने मेरा चैनल देखा और अपने दोस्तों को और फ्रेंड्स को उसे रेफ़र करें। धन्यवाद।